हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी मेरा प्यारा नमस्कार। जैसे कि मैं पॉलिटिकल लेक्चर करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस का आपको, तो मैंने पहला लेक्चर किया था रीट, जिसमें हमने कवर किया था पॉलिटिकल फर्स्ट लेक्चर के अंदर रीट, इमरजेंसी और शेड्यूल। तो मेरा एम ये कि जो टॉपिक हम कवर करें उसके बाद करें उसे क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर, ताकि हमारा जो हमने किया उसका रिविजन हो जाता है। जो आपको दिख रही है ना पहली स्लाइड, इसमें हमने किया है किस पे, जो पहले दिख रहे हैं ना आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन जो भी है, ये क्वेश्चन किससे बेस्ड है, मतलब आपके इमरजेंसी पे, कि इमरजेंसी पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्योंकि क्या होता है थ्योरी में कुछ चीज़ें हम बता नहीं पाते क्योंकि कई चीज़ें हमें याद नहीं होती, तो क्या है क्वेश्चन से वो चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। इसके बाद आप किसी और को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले इसे फॉलो करो, क्योंकि क्वेश्चन के बाद और जो मैं थ्योरी कराया है उसके बाद आपको किसी का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप दूसरे का लेक्चर देख के ये बात संतुष्टि कर सकते हो कि क्या सर ने कोई कम तो नहीं पढ़ाई, तो लेकिन जो मैंने पढ़ाया उससे ज़्यादा आपको शायद मिलेगा, कि ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो क्लास को करते हैं। ये फर्स्ट 6 दिख रहे हैं क्वेश्चन आपको, इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए एक बार, नहीं तो इसको कराते हैं हम। देखो क्या पहला, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के अंदर, जो बच्चे हिंदी वाले हैं टेंशन ना लें, आपको मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूँगा। देखो क्वेश्चन का हिंदी क्या है कि संविधान के अंदर आपातकालीन शक्तियाँ पावर जो है कितनी तरह की दी गई हैं। तो कितनी तरह की बताओ, जो आपने क्लास में किया है तो आपको पता होगा कि 3 तरह की है। कौन सी? क्या रखना वो याद, 260 बस। ये कौन सी थी? नेशनल थियरी 352 के अंदर। ये क्या थी? ये थी इसकी स्टेट, किस पे? 56 के अंदर। और ये क्या थी आपकी स्टेट, क्या कौन थी? ये थी फाइनेंशियल थी ना आपकी। तो क्या था ट्रिक थी? 260 की। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछेगा इमरजेंसी का, मैंने दिमाग में क्या आँची है, एक ही चीज़ 260 बस। मैं तो कितनी तरह की थी? 3 तरह की इमरजेंसी थी। जो बाकी जो थी इमरजेंसी वो उसमें की क्या कौन सी पावर, कौन सी चीज़ें क्या होंगी, सस्पेंड होंगी, तो वो अलग है। लेकिन 3 तरह की होती है इमरजेंसी। तो मेरा ये ऑप्शन नंबर ठीक सही था। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इमरजेंसी प्रोविजन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डैम। क्या जो हमने संविधान में जो आपातकालन जो हमें संविधान के अंदर जो आपातकाल लिया है वो हमने किस कंट्री के संविधान से प्रभावित होकर लिया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखो क्या है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका। इसका क्या आंसर है? फ्रांस। तो सॉरी जर्मनी है। कोई बता सकता है कि हमने फ्रांस से क्या लिया है, या फिर साउथ अफ्रीका से, या ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन से क्या लिया हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, प्राइम मिनिस्टर लिया है, उसके अंदर संसद लिया है हमने, और साउथ अफ्रीका क्या लिया, राज्यसभा लिया हमने। ठीक है, और फ्रांस से क्या लिया है, जो समझा जो प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी, तो हमने वहाँ से क्या लिया, फ्रीडम लिया और फ्रेटर्निटी लिया। अब तो नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन एनी स्टेट नीड टू रेक्टिफाई बाय पार्लियामेंट। कहा जा रहा है कि जब लगेगी इमरजेंसी किसी भी स्टेट में, तो कितने महीनों के अंदर जो है स्टेट को, मतलब पार्लियामेंट को उसको रेक्टिफाई करना है। बताओ इसका 2 आंसर आप। तो इसका देखो आंसर क्या, मैं बताता हूँ। देखो आप पहले आप बताने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर देखो क्या है, बताओ। यदि आपने पढ़ा है तो बताओ। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी कौन सा है, आपको बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप। देखो इसका आंसर क्या है आपका, 3 मंथ। कि 3 मंथ के अंदर आपको उसको पार्लियामेंट से पास करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा मैं पिता पानी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द नेशनल इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट इफ इट इज नोट रेक्टिफाइड बाय पार्लियामेंट। क्या कहा जाएगी, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, यदि पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो। लेकिन उसका ड्यूरेशन कितना है, तो उसका ड्यूरेशन कितना है बताओ आप लोग। उसका ड्यूरेशन है कितना, 1 मंथ का है, मतलब कि 30 दिन का। 30 दिन का क्या ड्यूरेशन है आपका। तो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डज नॉट डील विद इमरजेंसी। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है इमरजेंसी से डील नहीं करता। तो देखो क्या है आर्टिकल नंबर 356 क्या है आपका, बताओ। ठीक, 260 में क्या मेरा स्टेट है। अच्छा दोनों 56 हो गया, इसको चलो आप बामन कर लो आप, चलो
52 में क्या है मेरा, स्टेट नेशनल इमरजेंसी है आपका। 60 में क्या है मेरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अब 52 में क्या आता है, 52 में क्या आता है, प्रेसिडेंट, कि देश के अंदर एक प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। तो ये आर्टिकल में 52 कहता है प्रेसिडेंट। तो ये जो है 52 आर्टिकल जो है वो इमरजेंसी डील नहीं करता, वो डील किससे करता है, प्रेसिडेंट से। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, हु इनेक्ट द बजट ऑफ द स्टेट इन द प्रेसिडेंट रूल इन ऑपरेशन, कि कहा जाए कि जब किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू होता है तो उस राज्य का जो बजट है, वित्तीय जो बोलते हैं वित्तीय जो बजट आता है उसको पास कौन करता है, कि पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नर, की प्रेसिडेंट, मतलब कि संसद, राज्य की गवर्नर, की राष्ट्रपति करता है। तो जो जब भी किसी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू है तो वहाँ का जो बजट होता है वो पास कौन करता है, पार्लियामेंट। देखो नेक्स्ट क्या है, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल फेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट इज डिक्लेयर्ड। तो क्या जब किसी राज्य के अंदर वहाँ की संवैधानिक शक्तियाँ सही से काम नहीं करती तो किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य के अंदर लगाई जाती है इमरजेंसी। क्वेश्चन इज रिपीटेड। तो देखो इसमें क्या आपका 52, 58, 56 या फिर 59। तो देखो क्या है, 52 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी। 56 में क्या आपका, राष्ट्रीय स्टेट इमरजेंसी में राज्य आपातकाल। और 58 में क्या है, 58 में क्या है आपका, आर्टिकल 19 की 58 की 358 कहता है कि आप आर्टिकल 9 को किसी भी टाइम सस्पेंड कर सकते हो। और 359 क्या कहता है कि आप फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर सकते हो। सिर्फ 2 आर्टिकल को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, क्या आपका आर्टिकल 21 और 22। तो ये था आपके क्वेश्चन जो वो आपको पूछे गए थे इमरजेंसी पर दिल्ली पुलिस के अंदर। अब हम नेक्स्ट करेंगे रीट पे क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन रीट पे पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट 6 साइड की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं। 6 क्वेश्चन रीट पे हैं और रीट जो है मैंने करवा रखा है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। शेड्यूल जो जितने क्वेश्चन पूछे गए शेड्यूल पे वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि नेक्स्ट में शेड्यूल पे करके 20 से 22 क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रीट्स कैन बी इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितनी तरह के रीट इशू करता है, मतलब कि लागू करता है, मतलब। तो देखो क्या है, 5, 6, 4, 3। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर है। बाकी मैं बता दूँ कौन सा रीट होते हैं। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ रीट गारंटीड द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी बात आ गई ना, तो कौन सा था बताओ। कल मैं बताता हूँ टू बॉडी, मतलब शरीर की सुरक्षा के लिए कौन सा था, हैबेस कॉर्पस। तो क्या इसका आंसर है, तो कहीं दिख रहा है आपको हैबेस कॉर्पस या सी। देखो 4 रीट तो आपको दिख गए यहीं पे, मैंडमस, हैबेस कॉर्पस, क्वी वारंटो, सिटोरिया। देखो एक रीट का दिखाता हूँ मैं लिखा हुआ, वो 5 कौन सा रह गया, प्रोविजन। जो प्रोविजन ऑफ रीट आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो 5 रीट थे, तो 5 रीट मैंने आपको बता दिए। What is called by the order issue, order देखना, by Supreme Court और High Court to enforcement of fundamental right। कौन सा रीट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है कि जब आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ उसके लिए। जैसे ऐसे मैंने दिया था आपको एग्जाम्पल, मान लो कॉलेज में आपका नंबर आया हुआ मेरिट लिस्ट में, अब प्रिंसिपल सर आपका एडमिशन नहीं ले रहे, तो वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट का है वॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, वहाँ जाओगे, किसके जाओगे लेके जाओगे मैंडमस के लिए, ठीक है, ना कि हैबिट के पास। क्योंकि हैबिट के पास तब होता है जब आपकी बॉडी को अरेस्ट किया गया हो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है आपका, हैबिस कॉर्पस। 1 मिनट रुक जाओ यार मैं, हाँ इसका आंसर है हैबिस कॉर्पस। देखो नेक्स्ट क्या आपका, विच इज द रिट इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू डिसमिस ए अथॉरिटी। मतलब कि कौन सा रीट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है जब किसी अथॉरिटी को डिसमिस करती है वो। हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, दो आपने कवर कर लिया, प्रोविजन या फिर क्वी वारंटो। देखो क्वी वारंटो में क्या होता है कि वो अथॉरिटी उसके लिए लीजिबल नहीं होता, उसके लिए अब यूज़ करते। मान लो मैं डीएम हूँ नहीं, अब मैं जाकर डीएम बन गया, डीएम में काम कर रहा हूँ, तो वो रीट जो मेरे खिलाफ इशू होगा क्वी वारंटो, ठीक है। तो वही प्रोविजन और सिटोरिया कहाँ गया आपका, सिटोरिया, ये 2 रीट होती इशू किसके लिए, कोर्ट के लिए। मतलब कि ऊपरी अदालत निचली अदालत के लिए इशू करती है प्रोविजन ऑफ सिटोरिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इन इशूड ए रीट। मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करता है। 226, 148, 280 या 32। देखो
आर्टिकल 32 किसके लिए है? रिट के लिए। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट। 26 किसके लिए? ये भी रिट के लिए, पर किसके लिए? ये हाई कोर्ट के लिए है। 140 में क्या है? CAG है। क्या मतलब? कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब CAG कौन है बताओ? करंट पढ़ा तो कौन? हमारे श्री गिरीश राधा के श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले जम्मू कश्मीर के क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और 280 में क्या है हमारा? फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। आप बताओ कि फाइनेंस कमीशन के नए 15 फाइनेंस कमीशन कौन होंगे? 14 में बताओ क्या? वाई रेड्डी। लेकिन 15 कौन है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। विच राइट वाज एनफोर्स बाय द रीट, मतलब रीट के द्वारा कौन से अधिकार की पालन, मतलब की सुरक्षा होती है या फिर इन्फोर्स लागू किया जाता है? सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी या फिर BSc। तो रीट कब होता है इशू? जब हमारा कोई फंडामेंटल राइट का क्या होता है वॉल्यूशन। तो इसमें क्या है आंसर आपका? B। तो ये थे आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट जो थ्योरी कवर किया था, फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी, रीट और शेड्यूल। तो आज जो हमने क्वेश्चन किया वो रीट पे और जो इमरजेंसी पे। नेक्स्ट जो अपना होगा लेक्चर, उसमें हम कवर क्या करेंगे? हम कवर करेंगे शेड्यूल पे जो क्वेश्चन पूछे गए जितने। तो ये तो क्वेश्चन यदि आपको लगा अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें। और यदि आपने थ्योरी नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया गया है, वो देख लिए। सेकंड बार कल सवेरे 10 बजे लाइव क्लास है किसकी? बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या कवर करेंगे? ब्लड सिस्टम को। तो यदि आपको ब्लड सीखना है तो आप क्लास में लाइव आ सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो एक बार ट्राई करो आके, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। लेकिन आज तब भी दिक्कत है तो आपको जो फैकल्टी बायो की हिंदी पढ़ाएगी उनसे आप पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।